जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मेरी रिहाई हुई और मैं चाहती थी आप लोगों से बात करना, और साथ साथ आई ऑल्सो वांटेड टू अप्रिशिएट जिस तरह से जिन हालात में आप लोगों ने काम किया। हमको तो अंदर कर दिया गया था, मगर जिस तरह से आपने कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर पे गुजरी ये 1 साल से ज़्यादा अरसा, अपनी जान जोखम में डाल के आप लोगों ने उसकी अक्कासी की। मुझे मालूम है बहुत मुश्किलात हुई, कई लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहती जिनको कार्गो बुलाया गया, दूसरे जगहों पे बुलाया गया, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई कि वो अपना जो काम है वो सही तरह से निभाते थे। जो फेसबुक पे हमारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका जीना हराम कर दिया है। तो ऐसे मुश्किल हालात में आप लोगों का जो आप लोगों ने काम किया, मैं उसके लिए आपको सबको सलाम करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि यही करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हाल जम्मू कश्मीर का इन लोगों ने बना दिया, ऐसे में जब तक हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, जिसमें जो आप जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया है, यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तो शायद जो मुकाबला जिस चीज़ का करने निकले हैं हम, उसमें हमें मुश्किलात आएंगी। इन दिनों मैं अपने वर्कर्स से मिलती रही और मुझे खुशी हुई कि मैं जब जेल के अंदर थी, जब मैं बंद थी, तो मुझे लगता था कि PDP को बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मगर शुक्र अल्लाह ताला का कि जिस तरह मेरी वर्करों से मुलाकात हो गई, हमारा वर्कर कन्विक्शन के साथ मुफ्ती साहब के एजेंडे के साथ खड़ा है। अगर ऊपर कहीं दाएं बाएं चला गया है उनको भी, वो भी अल्लाह ताला के हवाले हैं, पर वर्कर अपनी जगह खड़ा है। मगर मैंने एक चीज़ मार्क की, इन दिनों में मैंने एक चीज़ मार्क की कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग एक सख्ते में हैं। दे आर शेल शॉक्ड। सख्ते में तो हम भी आ गए जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, लगता है कि बिल्कुल नाउम्मीद हो गए हैं, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए मैंने, वो भी एक वजह है कि मैं एक तो आपसे बात करना चाहती थी, आपकी सवालों की बौछार का सामना करना चाहती थी, और उसके साथ साथ अपने लोगों को एक पैगाम देना चाहती थी। मैं जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको एक ये पैगाम देना चाहती थी मैं कि चोर कितना भी बड़ा हो, डाकू कितना ही बड़ा हो, कितना ही खूंखार हो, उसके पास कितने ही हथियार हो, मगर जब वो डाकाजनी करता है तो उसको वो माल लौटाना पड़ता है। इसलिए जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। अगर कानून के तहत लिया गया होता, बातचीत के ज़रिए लिया गया होता, तो हम समझते कि ये चीज़ हमसे चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। मगर जो चीज़ डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूटी गई हो, जिसमें कि इन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतन नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है, या 35 है, या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है, उसको वो छीन सके। दे डोंट हैव एनी पावर्स।